बानी, आपको क्या करना है? ये लेमन दिख रहा है ना, इसको निकालना है हाथ डाल करके, लेकिन पानी फैलना नहीं चाहिए। ओके, करोगे आप? चलो करो। हम्म 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 ओ, फैल गया, फैल गया, फैल गया, फैल गया, फैल गया, फैल गया, फैल गया। नहीं हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं। वंश, आप ट्राई करो। हम्म हम्म फैल गया, फैल गया, फैल गया। हो पाया? नहीं हुआ। अच्छा, आपको क्या लगता है, मैं ये काम कर पाऊंगा? नहीं। नहीं कर पाऊंगा। पॉसिबल है ऐसा करना? नहीं। पानी नहीं गिरे? बिल्कुल नहीं है पॉसिबल। इम्पॉसिबल है ना? ओके। रियल लाइफ में भी आपके सामने ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस आएंगे वंश, वानी, जब लोग आपको कहेंगे कि ये काम तो हो ही नहीं सकता, मतलब ये काम तुम कर ही नहीं सकते। बहुत बार ऐसे सिचुएशंस आते हैं। अब मैं आपको ये दिखाऊंगा कि जो काम अभी आपको लग रहा है कि ये इम्पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है। देखो, दिख रहा है कुछ आते हुए? दिख रहा है कुछ? हाँ। ओके। हम्म हम्म आगे आगे हम्म 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 फैला पानी? नहीं नहीं। हो पाया ना ये काम। हम्म। इससे हमें बेटा ये बात सीखनी है कि जब भी लाइफ में आपको ऐसा लगे कि ये काम नहीं हो सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता, तो हमें खुद को ये बात बोलनी है कि हो सकता है हमें अभी दिख रहा है कि वो काम नहीं हो सकता, लेकिन कोई ना कोई तरीका ऐसा जरूर होगा जो इस काम को किया जा सकता है। ओके? तो इससे हमें सीखना है कि कभी लाइफ में गिव अप नहीं करना है। गॉट इट? इसी बात पे हाई फाइव। पापा। ओ ओ, वंश, अभी आपने देखा पानी गिरा। क्यों गिरा? क्योंकि वानी ने आपको पुश किया। ऐसा नहीं है। सच्चाई ये है, ग्लास में पानी था इसलिए पानी गिरा। अगर पानी की जगह चाय होती, मिल्क होता, तो वही बाहर निकलता। इसका मतलब जो अंदर होगा ना, वही बाहर निकलेगा। बेटू, रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। पता है, जब हमारे अंदर गुस्सा भरी होती है ना, तो जरा से धक्के में झगड़ा बाहर निकलता है, लोग झगड़ने लगते हैं। अगर हमारे अंदर डर और जलन भरी हुई है ना, तो हमारे अंदर से जहर ही बाहर निकलेगा। लेकिन अगर हमारे अंदर अच्छाई भरी है, तो कितनी भी विषम स्थिति आ जाए, कितनी भी बुरी स्थिति आ जाए, आपके अंदर से बुराई बाहर नहीं निकलेगी, आप मिसाल बन जाओगे। आप ही बताओ, प्रेमानंद महाराज जी को तो सुनते हो ना आप? आपको लगता है अगर उनसे कोई झगड़ा करना चाहे या उनको कोई बुरा भला कहे, तो वो बुरा कहेंगे? नहीं कहेंगे। इसलिए हमारे अंदर जो होता है वही बाहर निकलता है। हमेशा याद रखो, लाइफ बहुत सारे धक्के मारेगी आप लोगों को, लेकिन ये आपको डिसाइड करना है कि बाहर क्या निकालना है। और बाहर अगर अच्छा निकालना है, तो आपको अपने अंदर भी अच्छा ही भरना पड़ेगा। गॉट इट? वंश, आप इसको अपने फिंगर पर बैलेंस करोगे। आप इसको बैलेंस करने के लिए 1 या 2 फिंगर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, करोगे इसे? बैलेंस करने की कोशिश करो। बस कंडीशन सुन लो। कंडीशन ये है कि आप अभी स्टिक को नहीं देखोगे। आप इधर देखोगे और इधर देखोगे, जिधर मैं हाथ करूंगा बस उधर देखोगे। ठीक है, चलो पहले पकड़ लो। नाउ बैलेंस। ओ, ये तो आपसे बैलेंस ही नहीं हुआ है ना। एक और बार ट्राई करोगे? ठीक है। हाँ। नहीं हो पा रहा आपसे, है ना। अब वंश, आपको फिर से इसे बैलेंस करना है, बट कंडीशन ये है कि आपका फोकस स्टिक के ऊपर से नहीं हटना चाहिए, मतलब इधर उधर किधर भी नहीं दिखना चाहिए। रेडी? चलिए ट्राई कीजिए। शाबाश। ओहो, ये तो आप बैलेंस कर पा रहे हैं। ये तो हो गया। ये तो हो गया। स्टिक वही थी बानी, भाई भी वही था, एटमॉस्फियर भी वही था। बस फर्क था केवल और केवल फोकस करने का। किसका? फोकस का। जब आप मुझसे बोलते हो ना एग्जाम में, पापा सिली मिस्टेक हो गई एग्जाम में, मैथ्स का ना आंसर बस गलत लिखे आया, बेटू
आपका फोकस नहीं होता है ना जब, तो आउटपुट नहीं आता। फोकस का मतलब जहां आप हो, आपको अपना बेस्ट देना पड़ेगा उस जगह पर। समझे मेरी बात? इस एक्टिविटी से आपको यह सीखना था कि जो कुछ भी काम करो आप, जब आप अपना बेस्ट दे रहे हो कंसंट्रेट होकर के, तो वो काम होता है और बहुत अच्छे से होता है। तो आज के बाद न तो एग्जाम में सिली मिस्टेक्स होंगे और ना ही मैं। आपका बेटा आपको कुछ बताता नहीं, क्योंकि जब उसने आपको बताने की कोशिश करी तो बदले में उसे केवल और केवल आलोचना ही मिली। आपका बेटा आपको बुलाता नहीं, क्योंकि जब उसने आपको बुलाने की कोशिश करी तब आप अपने में मस्त थे, व्यस्त थे और मोबाइल चला रहे थे। आपका बेटा दोस्तों में ज्यादा दिलचस्पी लेता है, क्योंकि जो लगाव, जो त्याग उसे आप में मिलना चाहिए था, वो उसे दोस्तों में महसूस हुआ। आपके बेटे के जवाब बहुत एग्रेसिव, आक्रामक होते जा रहे हैं, क्योंकि आपने खुद कभी पेशेंस शो नहीं किया, आप कभी धैर्य रखते ही नहीं थे। आपका बेटा खुद को कमरे में बंद कर लेता है और अकेला रहना चाहता है, क्योंकि जब वह रोता था तो आप उसे किसी ना किसी बहाने उसी कमरे में भेज देते थे। आपका बेटा आपसे गलती छुपाता है, क्योंकि हर गलती पर उसे केवल और केवल डांट मिली। आपका बेटा जल्दी हार मान लेता है, क्योंकि उसे सिखाया गया कि गलती करना बुरा है। आपका बेटा आपसे डरता है, क्योंकि उसे प्यार से ज्यादा सजा मिली। मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटा वैसा है, मुझे लगता है ये कहना हमें छोड़ देना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हमारा व्यवहार कैसा है, क्योंकि जैसे हम हैं, हमारे बच्चे कहीं ना कहीं हम ही से सब चीजें सोख रहे होते हैं और हमारे जैसे ही बन रहे होते हैं, हमारा प्रतिरूप बन रहे होते हैं। बच्चे माता पिता की परछाई है। हम जैसा बिहेव करेंगे बच्चे वैसा ही सीखेंगे। यदि हमारे बच्चे, हमें लग रहा है गलत रास्ते पर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो चूक हमारी जरूर रह गई होगी। वो बात सच है कि संस्कार से ज्यादा संगति प्रभावी होती है, लेकिन फिर भी संस्कार अगर सुदृढ़ हो तो संगति को कंट्रोल किया जा सकता है। राधे राधे।